हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी का चैप्टर 2 उसने कहा था कहानी का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर के हैं वो सारे करवाऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये कहानी उसने कहा था, ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में 3 ही कहानियां लिखे थे, जिसमें से उसने कहा था उसमें से एक है। तो आज हम इसी कहानी उसने कहा था का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो उसने कहा था जो कहानी है ये 5 भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी ये 5 भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, ये 5 भागों में बटी हुई है। ये 5 भागों में बटी हुई है और इसमें से 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। वो भाग कौन सा है? दूसरा भाग में युद्ध का वर्णन है, तीसरा में युद्ध का वर्णन है और चौथा में युद्ध का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कि ये कहानी जो उसने कहा था ये कहानी है, इनमें कौन कौन से किरदार हैं, इनकी एक सूची बनाना है। इनकी सूची में हम चलते हैं, इस कहानी में कौन कौन से किरदार निभाए हैं। तो कहानी कहानी के पात्रों की एक सूची में इस कहानी उसने कहा था में कई पात्र हैं, परंतु कुछ पात्र प्रमुख है जो कि निम्न है। पहला है लहना सिंह। लहना सिंह ये कहानी का नायक भी है। सूबेदार सूबेदारनी गोदा सिंह है, अंतरा सिंह है, महा सिंह है, बजीरा सिंह है आदि कई पात्र हैं इस कहानी में, लेकिन इनमें से ये सब पात्र जो है ये प्रमुख है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। कि लहना सिंह कौन था, इस कहानी में उसका क्या इंपोर्टेंस है और लहना सिंह का व्यक्तित्व कैसा था, वो क्या किया, यही सब क्वेश्चन है। कि लहना सिंह, इसका आंसर है कि लहना सिंह एक वीर सिपाही था। वह कहानी का एक प्रमुख पात्र है। ये कहानी का एक प्रमुख पात्र है एवं कहानी का नायक है। कहानी का नायक है। कि लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी भी है। कि लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी भी है। सच्चा प्रेमी, इन्होंने निस्वार्थ प्रेम किया था। बचपन से ही हृदय में अनजान भावना को प्रेम रूपी बंधन में पिरोया हुआ था। प्रेम रूपी बंधन में पिरोया हुआ था। यह सच है कि लहना सिंह का अपना प्रेम न मिल सका। कि लहना सिंह को जो जिससे ये प्यार किया था, जिससे ये प्रेम किया था, उससे ये नहीं मिल पाया, उसके लाइफ में नहीं जा पाया, ये बिल्कुल नहीं है। अ, फिर भी वो अपने दिल में उसे बसा रखा था। कि लहना सिंह जिसे वो बचपन में चाहता था उससे वो नहीं मिल पाया, लेकिन उसके दिल में उसके लिए प्रेम था। और ये लहना सिंह एक बहादुर, बुद्धिमान, लहना सिंह बहादुर लहना सिंह बहादुर, बुद्धिमान और विभिन्न व्यक्तित्व का स्वामी था। ये विभिन्न व्यक्तित्व का स्वामी था। लहना सिंह अपना प्रेमी सूबेदारनी के कहने पर उसके पति और पुत्र को अपने जान गवाकर भी बचाकर अपने वचन को पूरा किया। तो ये था लहना सिंह का परिचय, जो कि मैंने अपने शब्दों में देने का प्रयास किया है। आप भी इसे लिखे और वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, कि पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। कि पाठ में जब जब लहना सिंह सूबेदारनी से मिलता है उस समय सूबेदारनी और लहना सिंह के बीच क्या संवाद होते हैं उसको एकत्र करके लिखना है। तो इसका आंसर होगा कि लहना सिंह सूबेदारनी से दो वक्त मिलता है, एक तो बचपन में मिलता है और एक जब वो सैनिक बन चुका होता है, सैनिक बन चुका होता है। तो पाठ में लहना सिंह सूबेदारनी का संवाद निम्न है। बचपन का संवाद है, बचपन का संवाद में तेरा घर कहाँ है। तो लहना सिंह पूछता है तेरा घर कहाँ है, तो वो लड़की बोलती है मगरे, और तेरा माझे में, यहाँ कहाँ रहती है, अंतरा सिंह की बैठक में। तो बैठक का मतलब होता है कि घर, बैठक में। वो मेरे मामा हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार है। गुरु बाजार, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इतने में दुकानदार लहना सिंह से पूछा और वो दुकानदार उसे सामान देता है। और फिर जाते वक्त लहना सिंह वो लड़की से पूछती है तेरी कुर्बाई हो गई क्या। इस पर लड़की आंख चुराकर धत कर दौड़कर भाग जाती है। और जब सैनिक बन चुका होता है, जब वो सूबेदार के घर जाता है, उस समय लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच संवाद होता है कि सूबेदार के घर का संवाद है क्या, कि लहना सिंह उस लड़की को नहीं पहचान पाता है, लेकिन वो लड़की लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे पूछती है कि मुझे पहचाना। तो लहना सिंह बोलता है नहीं। तो वो लड़की याद दिलाती है कि तेरी कुर्बाई हो गई क्या। तब लहना सिंह को वो सारे चीज याद आ जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन है, कल देखते थे रेशम से कढ़ा हुआ सालो, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। वो लड़की बताती है कि ये जो देख रहे हो रेशम के सालो। उसके बाद जो लहना सिंह का प्रतिक्रिया था उसको क्वेश्चन की तरह हमें आंसर में के रूप में देना है। तो चलिए देते हैं कि यह बात सुनते ही लहना सिंह को काफी गुस्सा आया। वो अपना सूद बूद खो दिया। गुस्से में ही उसने घर की तरफ भागा। जाते समय उसने एक लड़के को नाली में धकेल दिया। सब्जी वाले का सब्जी गिरा दिया और दूध वाले का दूध उड़ेल दिया। एक कुत्ते को पत्थर से मारा और एक औरत से जाकर टकरा गया। वो काफी गुस्से में था। अतः इस प्रकार दुखी होकर उसने अपने घर को पहुंचा। वो काफी दुखी होकर घर को पहुंचा। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो छठा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं कि जारा क्या है, मौत और निमोनिया से, यहाँ पे मरने वाले होंगे, मरने वाले को मुरब्बे, यहाँ पे मुरब्बे होंगे, यहाँ पे क्या है मरने वाले, यहाँ पे मरने वाले होंगे और यहाँ पे मुरब्बे होंगे। मुरब्बे नहीं मिला करते। यहाँ पे बजीरा सिंह होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आश्रय है, चलिए आंसर देते हैं कि बजीरा सिंह के इस कथन का आश्रय है कि यहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण ऐसा लगता था मानो उसकी हड्डियां अकड़ जाएगी। वैसे भी स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसका कथन का यही आश्रय था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो,
वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? 7वां क्वेश्चन है ये। तो वजीरा के इस कथन का आश्रय है कि कहती है कि तुम राजा हो, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मैम की ओर संकेत है। जो फ्रांस की मैम उसे बताती कि तुम लोग यहाँ हमारे लिए युद्ध लड़ने आए हो, तुम लोग हमारे लिए राजा हो, तो यही वजीरा कहता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। बने रहिएगा अभी तक वीडियो में, तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होते जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? वो जो लहना के घर आया था तुर्की मौलवी, जिसे लहना सिंह ने उसे बहुत ही पीटा था, वही मौलवी क्या कहता था? उसके गांव में आकर लहना सिंह के गांव में आया था जो, तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, कि जर्मनी वाले, कहाँ वाले? जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए। मंडी में व्यापारियों को कहता था कि डाक खाना से रुपया निकाल लो, डाक खाना से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। काफी बात कहता था वो तुर्की मौलवी, जिसे लहना सिंह ने बहुत ही पीटा था। तो इतना ही ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन जो कहता है, देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है। लहना सिंह का व्यक्तित्व बोध, कि लहना सिंह का व्यक्तित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों स्मरणीय है, इस कथन की पुष्टि करे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। यह बिल्कुल, यहाँ पे फिर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सत्य होगा। यह बिल्कुल सत्य है कि, यहाँ पे लहना सिंह होगा। यह बिल्कुल सत्य है कि लहना सिंह का व्यक्तित्व बोध और बुद्धि दोनों ही स्मरणीय है। लहना सिंह पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व को निभाया था, पूरी निष्ठा के साथ। जब सूबेदारनी ने लहना सिंह को अपने आंचल फैलाकर ये कहा था कि लहना, जिस तरह उसने सूबेदारनी ने लहना सिंह के सामने अपने आंचल फैलाकर लहना से कहा था, लहना, जिस तरह तूने बचपन में टांगे के नीचे आने से मेरी रक्षा की थी, उसी प्रकार तुम मेरे सुहाग का यहाँ पर मतलब होगा पति, और मेरे गोद का पुत्र की रक्षा करना, जो कि उसके जो पति थे सूबेदार, वो भी उसी सेना में काम करते थे लहना सिंह के साथ। तो लहना सिंह को सूबेदारनी कहती है कि लहना, जिस तरह तूने बचपन में मुझे टांगे के नीचे आने से बचाया था, मेरी प्राणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुम मेरे पति और मेरे पुत्र को युद्ध में रक्षा करना। इस दायित्व को लहना सिंह ने निभाया। आपने देखा कि उस दायित्व को लहना सिंह ने पूरी निष्ठा से निभाया। उसने सूबेदार तथा उसके पुत्र बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही उसे बचाया। इस प्रकार उसने अपने प्रेमिका के वचन को पूरा निष्ठा के साथ निभाया। और कहता है, यही नहीं, लहना सिंह ने अपने पद जमादार, लहना किस पद पर था? तो वो जमादार के पद पर था, और उसका नंबर क्या था? नंबर 77 था, जो कि राइफल। यही नहीं, लहना सिंह ने अपने पद जमादार को पूरी निष्ठा के साथ दायित्व का
अनुपालन किया। लहना सिंह के बुद्धि का पता इस घटना से चलता है, लहना सिंह काफी बुद्धिमान था। लहना सिंह की बुद्धि का पता इस घटना से चलता है जब नकली रूप धरकर लेफ्टिनेंट साहब के वेश में दूसरा दुश्मन जो था लहना के फौज में शामिल होकर फौज को बम से उड़ाने की कोशिश करना चाहा, तब लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट को दबोच लिया। अतः इन्हीं बातों एवं घटनाओं से लहना सिंह के बुद्धिमानी और दायित्व बोध का पता चलता है। तो ये था, काफी लंबा क्वेश्चन था, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप लोग अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करिएगा। तो हमारा 9 क्वेश्चन अभी तक क्लियर हो चुके हैं, अब बहुत ही कम बचे हैं। तो चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 100% व्याख्या करना है 10वें क्वेश्चन में, और व्याख्या के लिए आपको एक मैं फॉर्मूला देता हूं यहाँ पे कि सबसे पहले आप जब भी व्याख्या करने के लिए कोई भी क्वेश्चन का पंक्तियां आपको मिल जाए और उसे व्याख्या करना हो, तो सबसे पहले आप वो पंक्तियां किस चैप्टर से ली गई है और उसके जो राइटर हैं, कवि है या लेखक हैं, अगर कोई पोयम से लिया गया हो, किसी कविता से लिया गया हो, तो उसमें कवि का नाम लिखना जरूरी है। अगर कोई कहानी हो तो लेखक। यही 100% व्याख्या का अभिप्राय। यहाँ पे क्वेश्चन है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। बिल्कुल सही है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। स्मृति का होगा कि यादें साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इस पंक्तियों का 100% व्याख्या करना है, तो सबसे पहले इसका आंसर में लिखेंगे। इसका आंसर होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब द्वारा रचित उसने कहा था पाठ से ली गई है। सबसे पहले ये लिखना बिल्कुल ही जरूरी है, इसे लिखना ही लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब द्वारा रचित उसने कहा था कहानी पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति का भाव बड़ा ही भावुक है। ये जो पंक्तियां हमें दी गई, इसका भाव बहुत ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है, तब लहना सिंह घायल अवस्था में पड़े उसे अपने 12 वर्ष की आयु वाले बात याद आने लगते हैं। कितने वर्ष वाले? 12 वर्ष। 12 वर्ष की आयु वाले बातें याद आने लगती है। अमृतसर के शहर के दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की, तेरी कुर्बाई हो गई क्या, धत कह देने वाली जवाब उनको बहुत याद आ रही थी। जब लहना सिंह जमादार पद पर नियुक्त हो गया था, तब उन्हें वो याद नहीं सताती थी, लेकिन मृत्यु जब निकट आती है, तो वो सारी बातें एक एक कर सामने आती रहती है। एक एक कर सामने आती रहती है। अर्थात सभी दृश्यों के रंग साफ साफ हो जाते हैं। ये था इस पंक्ति का 100% अभिप्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने इस क्वेश्चन को समझा? कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 10वां था ना? हाँ, 10वां। तो अब बहुत ही कम बचा हुआ है, बने रहिए। इसका मर्म स्पष्ट करना है कि इसमें क्या कहता है। अब के हाय में यह आम
खूब फलेगा, यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों चाचा भतीजा दोनों यही बैठक आम खाएंगे। जितना बड़ा भतीजा उतना ही बड़ा यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने उसे लगाया था। तो इसका आंसर होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित, उसने कहा था, कहानी पाठ से लिखा गया है। ये लिखना जब भी मर्म हो या 100% व्याख्या हो, यह लिखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ही हम कहानी का भाव जो होगा उसे हम लिखेंगे। तो इसमें कहानी का भाव है, लहना सिंह काफी जख्मी अवस्था में है। ऐसा लग रहा है कि उसका अंतिम समय है। कि लहना सिंह जब युद्ध खत्म हो जाता है, जब लहना सिंह वजीरा सिंह के गोद में अपना सर रखकर सोया हुआ रहता है, उसे अपने बचपन की सारी बातें एक एक कर कर याद आती रहती है। उसी वक्त वो कहता है, लहना सिंह काफी जख्मी अवस्था में है, ऐसा लग रहा है उसका अंतिम समय निकट आ गया है। ऐसी अवस्था से वर्तमान, भूत तथा भविष्य की वह घटनाएं उसे याद आ रही है, जो कभी अतीत की घटनाएं याद आती है तो कभी भविष्य की घटनाएं याद आती है, उसे झंझोर देती है। ऐसे में यह एक कल्पना करते हुए कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा। तुम और तुम्हारा भतीजा खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने में लगाया था जिस महीने में तुम्हारे भतीजे का जन्म हुआ था। एक और क्वेश्चन है, मर्म स्पष्ट ही करना है। ये क्वेश्चन है कि चैप्टर इसी का है, मर्म स्पष्ट करना है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन है। इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप सबको पता लग सके कि ये भी क्वेश्चन ही है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रश्न, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने पूरा किया। ये प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा कहानी पाठ से लिया गया है। सुबेदारनी ने लहना सिंह को, सॉरी यहाँ पे फिर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे मैं रीड कर देता हूँ जहाँ पे मिस्टेक है। रीड हो जा। तो इसका आंसर है कि सुबेदारनी ने लहना सिंह को कहा था कि लहना, मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। कि जब लहना सिंह सूबेदार के घर गया था तो जब उसकी मुलाकात सूबेदारनी से हुई थी तो उन्होंने लहना सिंह से आंचल पसार के कहा था, लहना, जिस तरह तूने बचपन में मुझे टांगे के आने से मेरी प्राणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरे युद्ध में हमारे पुत्र और पति जा रहे हैं वहां उनकी रक्षा करना। तो लहना सिंह की जब आखिरी सांसें चल रही है उस समय वो बातें याद आ रही है और वह सूबेदार से कहते हैं कि सूबेदारनी ने लहना सिंह को कहा था कि लहना, मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। इस जिम्मेदारी को लहना सिंह ने उन दोनों की प्राण की रक्षा करके जब उसे पूरा कर दिया
जब उसे पूरा किया, जब युद्ध समाप्त हो चुका था, तब लहना सिंह घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ियों में भेज देता है और खुद वहीं रहता है। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ घर जाने लगते हैं तो लहना सिंह उनसे कहता है कि घर जाना तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वो मैंने पूरा किया। तो इसका मर्म स्पष्ट हो चुका है, ये है इसकी आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आ रही होगी। तो अब 2 ही क्वेश्चन शायद बचे हुए हैं, तो उसको भी मैं पूरा कर ही देता हूँ। तो कहानी का शीर्षक उसने कहा था, क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ, तो क्या आप इनके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे? अपना पक्ष रखें। इसमें आप सब अपना आंसर भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन आप इसे जरूर बनाइएगा। तो इसमें मैंने आंसर में लिखा है कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है। मुझे भी ऐसा लगा कि ये कहानी का शीर्षक बिल्कुल ही सटीक है। उसने कहा था कहानी का शीर्षक सबसे सटीक है क्योंकि सूबेदारनी के दिए गए वचन और दायित्व को निभाने के लिए लहना सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लहना सिंह जब घायल अवस्था में पड़ा हुआ था तो वह अपने अतीत की बातें याद कर रहा था। उसे अपने आप पर गर्व था कि उसने जो कहा था वह मैंने पूरा किया। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लेखक ने इस शीर्षक का नाम उसने कहा था। क्या रखा था उस शीर्षक का नाम? उसने कहा था। इस पर फिल्म भी बन चुकी है जो कि शायद 1960 में रिलीज हुई थी और इसके शायद डायरेक्टर मोनी भट्टाचार्य जी हैं। आप लोग अगर टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसमें निस्वार्थ प्रेम को दिखाया गया है। बहुत ही अच्छे ये छोटे से पर्दे पर इस कहानी को बहुत ही बेखूबी तरीके से फिल्माया गया है। चलिए, हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करना है। तो इसका छोटा ही आंसर है। उत्तर में हम देखते हैं। उसने कहा था कहानी पाठ में लेखक ने लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। उसने कहा था कहानी पाठ में लेखक ने लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बातें पूछा था कि तेरी कुर्बाई हो गई क्या। कुर्बाई का अर्थ होता है मंगनी। मंगनी यूं कहे तो शादी। तेरी कुर्बाई हो गई क्या, और लड़की धत कहकर दौड़कर भाग जाती थी। उससे यह साफ है कि लहना सिंह उससे प्रेम करता था। लहना सिंह उस लड़की से निश्चल प्रेम करता था जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, जो
जिस प्यार में किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो उसे हम निश्चल प्रेम कहते हैं। तो वही प्रेम लहना सिंह उस लड़की से करता था। आगे है कि लहना लहना सिंह का प्रेम इसलिए निश्चल था क्योंकि लहना सिंह उस लड़की के दिए गए वचन को अपना वचन समझकर उसे निभाया और अपना प्राण तक की आहुति दे दी। तो आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको सभी को कंप्लीट करा दिया। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूरा हो चुका है। तो